हरियाणा ग्रुप सी भर्ती को जो है पूरा पहले कर लिया जाए, ग्रुप डी को बाद में पूरा करा जाए ताकि वैकेंसी खाली ना जाए। यही गुजारिश बार-बार जो है युवा कर रहे थे एचएसएससी से और सरकार से, लेकिन जो एचएसएससी है उसने प्रक्रिया पूरी तरह से तेज कर दी है ताकि ग्रुप डी की भर्ती अब जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए। और इनकी कोशिश है कि नवंबर में ही 13,536 पदों पर भर्ती को पूरा कर लिया जाए। अब खबर तो यही छपी है आज के अखबार में। तो इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप डी की जो मेरिट बनेगी और उसकी जो वेरिफिकेशन है, वो विभाग खुद ही करेंगे। यानी जहाँ पे भी जिसकी ज्वाइनिंग होगी जिस डिपार्टमेंट में, उनकी वेरिफिकेशन खुद वही डिपार्टमेंट करेगा। यानी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर मिलेंगे कैंडिडेट्स को, ये जिम्मा इन डिपार्टमेंट्स को खुद ही यहाँ पे सौंपा जाएगा। ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट है। तो एनटीए जल्द ही इसकी आंसर की जो है वो जारी कर देगा। यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो आंसर की को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अभी आंसर की भी जल्द जारी हो सकती है। तो एनटीए की ओर से ग्रुप डी के लिए जो परीक्षा का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा जैसे ही आंसर की आती है उसके कुछ दिन के बाद ही। हाँ, एक चीज है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसका जो समय है पहले 1 साल रहता था, अब वो बढ़ाया जा सकता है। इस बात के ऊपर अभी चर्चा चल रही है लेकिन अभी फाइनल नहीं करा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप सी और डी दोनों का ही एग्जाम दे चुके हैं। तो ग्रुप जिसका डी में सिलेक्शन हो जाएगा और फिर बाद में अगर सी में भी होता है तो साफ सीधी बात है, ग्रुप डी की नौकरी वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा और फिर वैकेंसी यहाँ पे रह जाएंगी खाली। अब सरकार कह रही है कि वेटिंग लिस्ट लगेगी। वेटिंग लिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ 10% लगती है। यानी टोटल वैकेंसी जब यहाँ पे देखेंगे तो 13,500 प्लस हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट लगेगी वो कितनी लग जाएगी? 1350 वैकेंसी, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगी। और फिर इसका समय 1 साल की बजाय 1.5 साल कर दिया जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो उम्मीद है ऐसे कि 4 से 5 हजार कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो कि ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर ग्रुप सी में वो जाएंगे। यानी 4 से 5 हजार वैकेंसी खाली रह जाएंगी। तो वेटिंग आएगी सिर्फ 1350 कैंडिडेट्स की। यानी कि 3 से 3.5 हजार वैकेंसी फिर भी ऐसी रहेंगी जो खाली रहेंगी। यानी कैंडिडेट्स का इसमें नुकसान है जो इतने दिन से तैयारी कैंडिडेट कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर मैं यहाँ पे कहूँगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी एक और अपडेट यहाँ पे जो दी गया वो हरियाणा पुलिस की भर्ती से जुड़ी हुई है। अभी तक जो हरियाणा पुलिस की जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें हरियाणा जीके के जो प्रश्न वो नहीं आए थे, लेकिन अब जो है हरियाणा पुलिस में भी 20% जो है वो हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे और इसको सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने मंजूरी भी जो है वो दे दी है। इसकी जो पहल है वो करी थी अनिल विज साहब ने। आपको पता ही है जो गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने जो है ये इसकी पहल करी थी कि हरियाणा जीके के भी इसमें कम से कम प्रश्न होने जरूरी है ताकि हरियाणा की जानकारी उस कैंडिडेट को हो जो हरियाणा पुलिस में चयन हो जिसका। इससे फायदा हरियाणा के युवाओं को ही मिलेगा क्योंकि ज्यादातर जो तैयारी हरियाणा की वो करते वही हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं। यानी बाहर के कैंडिडेट्स को इसका कम फायदा रहेगा। तो अच्छी खबर है हरियाणा के युवाओं के लिए ये भी। और एक और इसमें चीज यहाँ पे दी गई है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। यानी अगर आप 4% जो है वो गलत कर देते हैं तो 4% गलत होंगे तो आपका 1 नंबर जो वो कटेगा। यानी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और टोटल जो वेटेज है आपका, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसमें जो जो क्वेश्चन पेपर है आपका, जो पेपर रहेगा लिखित परीक्षा आपकी जो वो 90 नंबर का, यानी 90% हिस्सा वो रहेगी। और 10% हिस्सा जो आपका फिजिकल का जो है वो रहेगा फिजिकल का। ठीक है, तो 10 नंबर फिजिकल और 90% आपका पेपर। ये पूरा क्राइटेरिया आपका रहेगा सिलेक्शन का। तो ये इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो छपी थी आज के अखबार में। तो अपडेट आपकी जो है ये पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से भी जरूर दबा लेना ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।